सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकेशनल टीचर के बारे में, जो कि हाल ही में काफ़ी दिनों बाद में ये अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल लेटर जो निकाला गया है उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जो बिड यहाँ पे प्रोसेसिंग में की गई थी, जो कि वोकेशनल ट्रेनर की हम बात कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो इसमें लेटेस्ट डेट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कीम पे, जो कि 18/12/2024 की बात कर रहे हैं आज की। इसमें लिखा हुआ है, आप स्कीम पे देख ही पा रहे हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा व्यवसाय शिक्षा के योजना अंतर्गत व्यवसाय प्रशिक्षकों के नियोजन हेतु व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन किए जाने के लिए जारी निविदा क्रमांक 6/2024-25 की वित्तीय बोली दिनांक 19/12/2024 को दोपहर 1 बजे ई प्रोक्योरमेंट्स के माध्यम से खोले जाने की यहाँ पे स्वीकृति प्रदान करती है। तो ये आपका कार्यालय आदेश है, जो कि यहाँ पे जो 19 तारीख को है, यानी कि कल यहाँ पे जो ई प्रोक्योरमेंट्स है कंपनीज का जो बोली है वो यहाँ पे जो है वो बोली जाएगी। और कौन कौन सी कंपनी फाइनलाइज यहाँ पे इस बिड में होती है उसकी भी यहाँ पे इसमें बात की जाएगी। तो ये हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया वोकेशनल टीचर्स के बारे में जो अपडेट था। कुछ कंपनीज का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्यूरो है, जो कि मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे बिड नंबर 6/2024-25 डेटेड है 7/8/2024 फॉर सिलेक्शन ऑफ VTP फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन स्कूल प्रोग्राम। यानी कि जो स्कूल राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल्स में जो वोकेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो नियुक्त कंपनीज है उसकी बिड यहाँ पे निकाली गई है। तो इसकी बिड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 19 तारीख को, यानी कि कल यहाँ पे इसकी बिड की बोली लगाई जाएगी। इसमें कंपनीज के जो बिडर हैं, जो फर्म हैं, जो कंपनीज हैं, उसकी यहाँ पे नाम बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं SIBIN लर्निंग कार्ट प्राइवेट लिमिटेड्स कंपनी है, जो कि रेस्पॉन्सिव है। उसके बाद में भगिनी निवेदिता है, उसको भी लिया गया है। VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड है। उसके बाद में आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड है। एमिगो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। कमल इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज है। उसके बाद में ओरियन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे टाइम सेंटर ऑफ फॉर लर्निंग लिमिटेड है। निटकॉन लिमिटेड है, जो कि यहाँ पे नॉन रेस्पॉन्सिव है, तो ये नॉट रेस्पॉन्सिव है, ध्यान रखना। बाकी सब रेस्पॉन्सिव है, यानी कि रेस्पॉन्स दिया है। अभी तक निटकॉन जो कंपनीज हैं उसके द्वारा यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है। एवरेज एनुअल टर्नओवर लेस देन द रिक्वायर्ड AATT, यानी कि जो रिक्वायरमेंट टर्म एंड कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट ने रखी है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो टर्म कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। ऑल इंडिया सोसाइटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आईसेक्ट भी यहाँ पे नॉन रेस्पॉन्सिव है, जो कि 2 मंथ का PF यहाँ पे ओनली। उसके बाद में ICA एजू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी नॉन रेस्पॉन्सिव है, शॉर्ट फॉल डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड। उसके बाद में निर्वाण चैरिटेबल ट्रस्ट है, नॉन रेस्पॉन्सिव है। ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपका नॉन रेस्पॉन्सिव है, 1 मंथ PF ओनली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी कंपनीज हैं, टोटल 15 कंपनीज हैं जो कि बिडर की लाइन में है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं टोटल 10 कंपनीज हैं जो कि फाइनली यहाँ पे रेस्पॉन्सिव कर चुकी हैं। बाकी जो 5 कंपनीज ऐसी हैं जो अभी हाल ही में कुछ कारणों से टर्म कंडीशंस में फुलफिल नहीं हो पा रही। काफ़ी इसके इश्यूज यहाँ पे शॉर्ट आउट किए गए हैं और रिमार्क किया गया है। हालांकि ये भी यहाँ पे कुछ दिन में अपना शॉर्ट आउट करके बिड में शामिल होंगी। कल यहाँ पे इन कंपनीज का जो है बिड है फाइनली होना है। कौन सी कंपनीज को कौन सी ट्रेड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, इसकी जानकारी कल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल लेटर के माध्यम से, बिड के माध्यम से दी जाएगी। हालांकि आप देख ही पा रहे हैं कि कंपनीज को जो ट्रेड अलॉट होगी, कोई डिस्ट्रिक्ट जो अलॉट होगा, वो यहाँ पे जो टेक्निकल बिड्स में होता है वो हो जाता है। और कल जो है यहाँ पे बिड यहाँ पे सबमिट होने के बाद में हमको ये पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनीज इस रेस में होगी, कौन सी कंपनीज के पास में कौन सी ट्रेड अलॉटमेंट होगी। तो ये सभी जानकारी जो है हमको यहाँ पे साइट्स के माध्यम से मिलने की उम्मीद है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं नीचे, जो कि यहाँ पे वेरीफाइड है। और ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो लेटर है यहाँ पे ऑफिशियली मैंने साइट से लिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि कल यहाँ पे जो बिड है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली जाएगी, और बिड के बाद में हमें ये पता लग जाएगा कौन सी कंपनीज़ के पास में कौन सी ट्रेड होगी, और उसके आधार पे ही हम यहाँ पे आगे की चर्चा कर पाएंगे कि कौन सी कंपनीज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में और किस प्रकार से है। हालांकि इसमें कुछ कंपनीज़ नहीं हैं, 2-3 कंपनीज़, लेकिन कुछ कंपनीज़ आपको देखने को मिलेंगी पिछली कंपनीज़ हैं, जिसमें ICA है, एजुटेक है, उसके बाद आईसेक्ट है, उसके बाद में ISD है,
टाइम्स है, ये सभी जो कंपनीज़ हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स में जो है इस प्रोजेक्ट में वर्क कर रही हैं। काफ़ी अच्छा इनका जो है सैलरी स्टेटस नहीं है, काफ़ी कैंडिडेट को ये टाइमली सैलरी प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इनमें काफ़ी इश्यूज़ इन कंपनीज़ के रहते हैं। और आप कह सकते हो कि 5 से 6 महीने या फिर आप कह सकते हो इससे ज़्यादा भी यहाँ पे कंपनीज़ का जो सैलरी जो है वो यहाँ पे पेंडिंग चल रहा होता है। और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं, आईसेक जैसी कंपनी, जो काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी टाइमली इनका सैलरी स्टेटस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, क्वेरीज आपके माइंड्स में है, दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक टेक्निकल बिट्स भी दिखाना चाहूँगा, जो कि ई प्रोक्योरमेंट्स के माध्यम से अपन बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ई प्रोक्योरमेंट्स के बाद में। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा जो टेंडर समरी रिपोर्ट्स है उसकी भी चर्चा मैं आपको इस वीडियोस में कर रहा हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की डेट की हम बात कर रहे हैं 18 दिसंबर 2024 से, जो कि 2:32 तक यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे जो भी अपडेट यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के माध्यम से मैंने ये जो है लिया है। तो उसमें आप देख सकते हो कम्प्लीटली अपडेटेड है, ये पुराना नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो है राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन है। टेंडर आईडी देख सकते हैं, रेफरेंस देख सकते हैं, टेंडर टाइटल देख सकते हैं वीटीबीस के रिगार्डिंग में। बिड लिस्ट की बात करें, जो कंपनीज इसमें अनाउंसमेंट हुई है, जो कंपनीज यहाँ पे इसमें शामिल हैं, बिड नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, बिडर नेम देख सकते हो, कंपनीज का नाम, और सबमिटेड डेट देख सकते हो। यहाँ पे रिजेक्टेड आप देख सकते हो कि इनका स्टेटस क्या है। तो ये रिजेक्ट हो चुकी है, जो कि टेक्निकल इश्यूज के कारण यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, और नॉन रेस्पॉन्सिव यहाँ पे इसका स्टेटस है 18 तारीख तक। उसके बाद में आप दूसरी कंपनीज देख सकते हो, एमिगो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। इसका सबमिटेड डेट आप देख सकते हैं 4 सितंबर को सबमिट करवाया था। इसका टेक्निकल जो एक्सेप्टेंस है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे नहीं है, कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव है, यानी एलिजिबल है, ये कंपनीज यहाँ पे आनी है। उसके बाद में आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड जो है वो यहाँ पे 3 सितंबर को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, इसको भी यहाँ पे टेक्निकली एक्सेप्ट कर लिया गया है, रेस्पॉन्सिव है। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनीज की बात करें तो भगिनी नविदिता है, जो कि यहाँ पे इसको भी टेक्निकली जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये भी रेस्पॉन्सिव है। साथ ही हाई लाइन एजुकेयर जो है वो भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिव है। उसके बाद में ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को लेके बात करें, ये नॉन रेस्पॉन्सिव है। उसके बाद में नेक्स्ट आईसी भी यहाँ पे नॉन रेस्पॉन्सिव है, कारण आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें टेक्निकली इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो आईएसडी आप देख पा रहे हैं, ये भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिव है। कमल इंजीनियर्स की बात करें तो ये भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिव है। उसके बाद में मैंग्रोसोर रेंज की बात करें तो नो ईएमडी ऑफ फ्री रिसीव्ड है, नॉट एडमिटेड, ठीक है। उसके निर्माण चैरिटेबल की बात करें, ये भी नॉट रेस्पॉन्सिव है। उसका निटकॉन की बात करें, ये भी नॉट रेस्पॉन्सिव, कारण आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकली जो है सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया है इनको। उसके बाद में ओरियन एजुटेक है, ये रेस्पॉन्सिव है। SIBIN है जो रेस्पॉन्सिव है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो 15 में टाइम्स सेंटर है, जो कि रेस्पॉन्सिव है, और VLCC जो है हेल्थ केयर के लिए, उसका रेस्पॉन्सिव है। तो टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 16 कंपनीज का जो है अनाउंसमेंट है, जिसमें एक कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो नो EMD और फ्री रिसीव्ड है, यहाँ पे महंगी रोज़ की। तो इसको आप हटाए दे तो लगभग आपके पास से 15 कंपनीज का जो स्लॉट है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। स्टेटस को लेके बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टेक्निकली जो बिड है वो कंप्लीट कर ली गई है। समरी की बात करें तो ओपन जो है वो समरी बिड ओपन समरी है। अपडेट को लेके बात करें तो इसको जो अपडेट किया है वो मोटाराम भाडू है। उसके बाद में अपडेट जो है वो 12 सितंबर 2024 7:32 पे इसको अपडेट किया गया था। टेक्निकली डॉक्यूमेंट्स इसको एक्सेप्टेड कर लिया गया है। टेक्निकली एवोल्यूशन को लेके बात करें, समरीज को लेके, तो ASPD सेकंड के द्वारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर लिया गया है। उसके बाद में कमेटी चेयरपर्सन को लेके बात करें तो इंटरनली इसके ऊपर काफ़ी प्रकार के जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट करके यहाँ पे इसको आंतरिक रूप से एक्सेप्टेंस कर लिया है। कमेटी मेंबर्स को लेके बात करें तो ये कमेटीज़ के जो अधिकारी हैं, और अपडेट यहाँ पे राकेश कुमार शर्मा के द्वारा कर दिया गया है। और यहाँ पे फाइनेंशियल बिड ओपनिंग डेट जो है वो यहाँ पे 19 दिसंबर 2024 को होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो टेक्निकल इवोल्यूशंस जो होनी है, यानी कि जो बिड यहाँ पे होनी है वो यहाँ पे कल दिसंबर यानी कल 19 तारीख को जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। वहाँ से आपको ये कंपनीज का अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज का डिस्कस था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा कि फाइनली यहाँ पे जो कंपनीज का है जो ई प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो इसमें टोटल 15 कंपनीज़ का अलॉटमेंट हो चुका है और 15 कंपनीज़ में भी 5 कंपनी नॉट रेस्पॉन्सिव है। फाइनली इनको रेस्पॉन्सिव मिलेगा नहीं मिलेगा, खैर ये तो आगे ही बात है। लेकिन कल यहाँ पे इसका फाइनली जो है टेक्निकल बिड्स करवा ली जाएगी। उसके बाद में कंपनीज़ का अनाउंसमेंट, साथ ही उसके डिस्ट्रिक्ट्स को लेके, उसकी ट्रेड को लेके आपको यहाँ पे कुछ पता लग सकता है। खैर ये अब ये तो अपन उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे इस प्रक्रिया में डिले किया जा रहा है। तो हो सकता है कि कल यहाँ पे टाइमली इसको नहीं करवाया जाए, लेकिन खैर अपन उसकी बात नहीं करेंगे। फाइनली यहाँ पे कल यहाँ पे 19 तारीख का डेट डाला गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो कल यहाँ पे इसके ऊपर टेक्निकल बिड फाइनली कर ली जाएगी, कंपनीज का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आगे होगी। फिर भी किसी प्रकार